very warm good evening to all of you who have gathered here in order to pave their way to success, as our today's mentor, Shubham Chandile sir, has done. Firstly, I would like to introduce you to our today's mentor, who has completed his graduation from prestigious Banaras Hindu University and had also topped the BHU MA History Entrance Examination. And he has also qualified the UGC NET examination, which is a great milestone in his life. He is currently pursuing MA in History from BHU. The Commune Gurukul family. He has been a part of this family for a very long time, and he has been a guiding and motivational force behind many of the students. The Commune Gurukul family, which is a brainchild of Animesh Mishra sir and many other acknowledged seniors. It has now become a one stop destination for all the aspirants, young aspirants of BHU, JNU, DU, Hyderabad University, and many other central universities conduct their examinations. And here in the Commune Gurukul family, they are trained to excel in those examinations, along with NET and JRF preparation also. So now I would like to welcome our today's mentor, Shubham Chandile sir, to share his valuable experiences and strategies of clearing the MA entrance examination with all of us. So handing over to Shubham Bhaiya. Good evening to all of you. First, I want to convey my profound gratitude to the Commune Gurukul and Animesh Misraji for giving me this prestigious and pleasurable opportunity. And Commune Gurukul is an institution committed for an academic amelioration of a student, and it is a great honor for me to be a part of it. जैसा कि मुझे बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं बाइलिंगुअल होने की कोशिश करता हूं और हम लोग हिंदी और इंग्लिश में ही दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं. ठीक है. आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे कि बीएचयू मास्टर्स हिस्ट्री के लिए एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, रिकमेंडेड बुक्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है और किस तरह से अभी जो हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर करें एमए हिस्ट्री एंट्रेंस के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ सिलेबस. जो एमए हिस्ट्री एंट्रेंस के लिए बीएचयू का सिलेबस है वो बाय एंड लार्ज ऑलमोस्ट यूजी का जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है यूनिवर्सिटी का बीए प्रोग्राम का उसको फॉलो करता है एमए एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए. तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रो देने की कोशिश करता हूं. यहाँ का जो यूजी प्रोग्राम है उसका हिस्ट्री का सिलेबस जो है बीए ऑनर्स यूजी का जो सिलेबस है हिस्ट्री का जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं उसी को फॉलो किया जाता है मास्टर एमए एंट्रेंस हिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें. तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो देता हूं सिलेबस का. यूजी का जो सिलेबस है सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला इंडियन हिस्ट्री और दूसरा सेगमेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में 3 सेगमेंट हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया. कुछ लोग चौथे सेगमेंट की भी बात करते हैं, कंटेम्पोररी इंडिया, समकालीन भारत, लेकिन वो एंट्रेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको हम थोड़ा सा लीव कर सकते हैं और आगे इस पे मैं अभी बात करता हूँ. ठीक है. तो एंशिएंट इंडिया को आप सबसे पहले ध्यान दीजिए. एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वो बड़े पीरियड को कवर कर रहा है. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एंशिएंट इंडिया से हैं मैं बता रहा हूं आपको. स्टोन एज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एंट्रेंस में आता है. स्टोन एज में आपको पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फिर चैल्कोलिथिक पीरियड, इस सब पे ध्यान देना है स्टोन एज में. Then you move to Indus Valley Civilization, a very important topic for entrance examination. Indus Valley को के बाद वैदिक कल्चर, फिर महाजनपद पीरियड, फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य एम्पायर, लेटर मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता, हर्षा. ये एक ब्रीफ सिलेबस का आपका आउटलाइन है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए. इसके बाद एंशिएंट इंडिया के लिए मैं रिकमेंडेड बुक्स की बाद में चर्चा करता हूं. उसी तरह मेडिवल इंडिया. मेडिवल इंडिया में टॉपिक्स ज्यादा इतना तो नहीं है लेकिन उसके टॉपिक्स बड़े हैं. जैसे उसमें 3-4 टॉपिक ही हैं मेडिवल इंडिया में, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल इंडिया,
आप विजयनगर और कुछ रीजनल किंगडम्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं, वो भी एंट्रेंस में कभी कभी आते हैं। लेकिन मेडिवल इंडिया में दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पहला मुगल इंडिया, मुगल पीरियड। एक और बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि एंशियंट पीरियड और मेडिवल पीरियड में बीच का एक पीरियड है, प्री मेडिवल पीरियड, पूर्व मध्यकालीन भारत। उसको भी एंट्रेंस के लिए स्किप करना समझदारी भरा काम नहीं होगा। उस 400-500 साल का जो पीरियड है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। कभी कभी 5 सवाल, 8 सवाल, 10 सवाल तक आपके उस पीरियड से आते हैं एंट्रेंस में, तो आप उसको स्किप मत करिए, उस पीरियड को भी ध्यान में रखें। जो खासतौर से कन्नौज के लिए ट्रायंगुलर स्ट्रगल है, पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और जो साउथ इंडिया के उस समय चोला, चेर, पांड्य, ये सब जो रीजनल किंगडम्स हैं उसको भी ध्यान दीजिए। मेडिवल इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया, मुगल पीरियड, सल्तनत पीरियड और विजयनगर। विजयनगर से ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर कम्स। हर साल 4 से 5 सवाल आते हैं विजयनगर से। इसके बाद आप मॉडर्न की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, मॉडर्न इंडिया के सैकड़ों टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने ब्रॉडली उनको 3-4 टॉपिक्स में ही बांट दिया है, सब टॉपिक्स में, सब सेगमेंट्स में। जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो पोर्टुगीज आए, जो फ्रेंच, डच और डेनिश, ब्रिटिशर्स, ये सब आए, और उनका जो पावर कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया में, आप उसको माइन्यूटली पढ़िए और एमसीक्यू सोल्व करिए। उस पर खासतौर से क्वेश्चंस आते हैं। खासतौर से जो ब्रिटिश एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है कर्नाटक में, उसको साउथ इंडिया में, उसको ध्यान दीजिए। इसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये करीब 100 ईयर्स का पीरियड है, 1757 से 1857 तक। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो सेगमेंट है, उस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे मॉडर्न इंडिया में। लेकिन तीनों ही सेगमेंट महत्वपूर्ण है, उनमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का जो स्वाधीनता संघर्ष है उस पर आप ज्यादा काम करिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग जो हुई है, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री डोमिनेट करता है, आप पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा सा कल्चरल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री की ओर ध्यान दीजिए। यानी कि जिस पीरियड की का भी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, तीन चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। उस समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको तो आप ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, क्योंकि किताब लिखी इस तरीके से गई है कि आप चाह करके या ना चाह करके भी आपको वो ध्यान देना ही है कि, क्योंकि एक बात तो समझो ना पहले, कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली अ बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पीपल, जो कि बहुत लंबे समय तक माना जाता रहा कि महान लोगों की गाथा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब तो बड़ा इंक्लूसिव कैरेक्टर है हिस्ट्री की। अब तो आपको उस समय की जो आम लोग हैं उनके भी हालात से वाकिफ होना है ना, तो थोड़ा सा कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी की तरफ अपना ध्यान दो। इसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है और वो रेनेसा से ही शुरू होता है। जो रेनेसांस हुआ था 15th सेंचुरी में यूरोप में, वहीं से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सिलेबस शुरू है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है रेनेसा, फिर इनलाइटनमेंट, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, कोल्ड वार। इसके अलावा मेजर इवेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप, 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उस पे आपका ध्यान एकदम विशिष्ट रूप से, मैं कहना चाहता हूं कि होना ही चाहिए। फिर 2 टॉपिक्स है वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसपे आप ध्यान दीजिए। लिबरेशन मूवमेंट इन वेस्ट एशिया, जिसमें आपको ईरान, इसराइल, पैलेस्टाइन, अरब नेशनलिज्म, इस सबको भी पढ़ना है। ये सब भी सिलेबस में आते हैं। मतलब जो नेशनल मूवमेंट है वेस्ट एशिया का, वो भी आप ध्यान दीजिए। इस एंट्रेंस में उससे करीब 2-3 सवाल एवरी ईयर आते हैं, हर साल आते हैं। इसके बाद मॉडर्न जापान एंड चाइना पे भी आप ध्यान दीजिए, उससे भी करीब 4-5, 2-3 सवाल। इन दोनों सेगमेंट से 5 सवाल पक्का आते हैं, 100%। लिबरेशन या नेशनल मूवमेंट इन वेस्ट एशिया एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना एंड जापान। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो आप बीएचयू के एंट्रेंस में तो कम, लेकिन यहाँ भी करीब 5 सवाल हर साल उस सेगमेंट से आते हैं। उस सेगमेंट का नाम है हिस्टोरियोग्राफी।
कि हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है। इसमें आपको ये पढ़ना होगा कि व्हाट इज द आइडिया, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ हिस्ट्री एंड हाउ हिस्ट्री इज रिटेन। तो हिस्टोरियोग्राफी के सीगमेंट्स को भी आप निग्लेजिबल नहीं है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको भी पढ़ना है और बड़े माइन्यूटली नुआंसली इसको पढ़ना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। तो हिस्टोरियोग्राफी वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना है। इसमें आपको नेचर, आइडिया, इसको फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है, मतलब इतिहास किस किस विजन से लिखा जाता है, आइडियोलॉजी क्या है हिस्ट्री में, जैसे इंपेरियलिस्ट है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी है, सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है। इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड जो हिस्टोरियंस हैं उनकी कुछ किताबें आपको याद होनी चाहिए, जो अच्छी अच्छी किताबें, जो फेमस ऑथर हैं, हिस्टोरियंस हैं हर आइडियोलॉजी के, चाहे वो इंपेरियलिस्ट हो, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन हो, नेशनलिस्ट हो, मार्क्सिस्ट हो या सबल्टर्न हो, जो कि एक नया ट्रेंड आया है हिस्ट्री में, ये है। और आपको खासतौर से बीएचयू के एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक्स से आते हैं, कि कोई इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम आपसे पूछ दिया और बताया कि किसने लिखा है, या किसी हिस्टोरियन का नाम दे दिया, बताया कि इनके बुक का नाम क्या है, वो कंफ्यूजन फिर आप हो जाएगा आपके लिए। तो बुक्स, फेमस हिस्टोरियन का, और जो आइडियोलॉजी से कंसर्न हिस्टोरियन है उन पे विशेष ध्यान देना है। और अब रिकमेंडेड बुक की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के लिए मैं आपको 2 किताबें बताऊंगा जिसको आपको रेफर करना चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक और एलिमेंट्री रीडिंग के लिए आपको आर एस शर्मा पढ़नी चाहिए। वो एक बहुत अच्छी आउटलाइन है एंशिएंट इंडिया की, इंडियाज एंशिएंट पास्ट जो उनकी किताब है रामशरण शर्मा की, वो अच्छी किताब है, उसको आपको पढ़ना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। देन यू मूव टू उपिंदर सिंह, ये थोड़ा स्टैंडर्ड किताब है, नया रिसर्च है एंशिएंट इंडिया पे। ये किताब मतलब अमूमन 12-13 साल 2008 में शायद पब्लिश हुई थी। तो उपिंदर सिंह ने नए तरीके से एंशिएंट इंडिया को देखा है, नया काम किया है, जो नए नए रिसर्च है उनको इंक्लूड किया है। तो वो और बड़ा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखी हुई किताब है, तो आपको उसको भी रेफर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू रामशरण शर्मा, देन यू मूव टू उपिंदर सिंह फॉर एंशिएंट इंडिया। ये दोनों किताबें वेल सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, और मतलब ये तो काफी है, मतलब पर्याप्त है, इससे आगे आपको बढ़ने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। मेडिवल इंडिया के लिए मैं आप लोग सतीश चंद्रा का बुक पढ़ सकते हैं, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव, वो 7th सेंचुरी के लिए लिखते हैं, 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी मेडिवल इंडिया के लिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि उस किताब को पढ़ने के बाद आप स्पेसिफिक पढ़िए उनका जो दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के लिए जो है, उन दोनों किताबों को आप सेपरेटली पढ़िए। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो उन्होंने मेडिवल इंडिया का लिखा है सतीश चंद्रा ने, पार्ट 1 में दिल्ली सल्तनत है और पार्ट 2 में मुगल पीरियड है, उसको पढ़िए। वो भी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई किताब है और एक क्लासिकल टेक्स्ट है वो मेडिवल इंडिया के लिए। वो अच्छी किताब है अगर आपकी उससे आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मेडिवल इंडिया में कुछ और ज्यादा पढ़ा जाए, तो इरफान हबीब की 13 वॉल्यूम में लिखी गई मेडिवल इंडिया की किताब है, वो आप रेफर कर सकते हो, जो जो तुमको अच्छा लगे, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे। लेकिन मेरे हिसाब से मोर देन इनफ सतीश चंद्रा जरूरत से ज्यादा है, और उसी को बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइए, एकदम पी जाइए उसके हर एक टॉपिक को और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। मॉडर्न इंडिया के लिए अगर मुझे कोई एक किताब बताना पड़े तो मैं बताऊंगा शेखर बंदोपाध्याय का फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। वो एकदम नया रिसर्च है मॉडर्न इंडिया पे। मैंने स्पेक्ट्रम का या बिपिन चंद्रा का किताब नहीं बताया, जो कि आप रेफर कर सकते हैं, बिपिन चंद्रा तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई एक किताब मॉडर्न इंडिया के लिए बताना होगा तो मैं शेखर बंदोपाध्याय का ही नाम लूंगा। वो बहुत अच्छी किताब है, उसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट हिस्टोरियंस जो किसी खास टॉपिक पे या खास एरिया में काम किए हैं उसका मेंशन है, उनके बुक्स का नाम है, मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करके सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया के लिए शेखर बंदोपाध्याय की किताब पढ़ो। इसके बाद नेशनल मूवमेंट में थोड़ा सा और डीप स्टडी के लिए आप बिपिन चंद्रा का इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी रेफर कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू रीड शेखर बंदोपाध्याय, और इसके बाद स्पेसिफिक रीडिंग के लिए, थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आप बिपिन चंद्रा का इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी रेफर कर सकते हो। ये किताब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किताबें बहुत हैं, और मतलब उसमें से एक सेलेक्ट करना एक चैलेंजिंग काम है, फिर भी मैंने 1-2 किताब आपको बताना है। जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, चूंकि आपका पीरियड रेनेसा से जाता है, तो रेनेसा, एनलाइटनमेंट सब कुछ कवर करना है,
तो सबसे आसान और एक सबसे अच्छी किताब जो मुझे लगी वो है रंजन चक्रवर्ती की किताब है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आप उसको रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गया है, नया रिसर्च है और बहुत लिस्टेड लैंग्वेज में है, तो आप उसको रेफर करिए सबसे पहले। और लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी में आने के बाद आपको थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करना है, क्योंकि कोल्ड वार है और वर्ल्ड वार्स हैं दोनों। तो ट्वेंटी सेंचुरी के लिए आप नॉर्मन लॉय की बुक को रेफर कर सकते हैं, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो किताब मोर देन इनफ है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। पहला रंजन चक्रवर्ती की वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरा नॉर्मन लॉय का मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। दो ऑथर का ही किताब मैं आपको रेफर करूंगा। फिर चौथा सेगमेंट जो हमारा है वो है हिस्टोरियोग्राफी, तीसरा सॉरी। उसके लिए मैं एक कुछ लोग बताते हैं ईएच कार की किताब आपको पढ़ भी लेनी चाहिए, पतली किताब है और एक क्लासिकल टेक्स्ट है हिस्ट्री की, उसमें आपको हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स और जो आइडियाज हैं उसकी जानकारी मिलेगी। एक बड़ा महान इतिहासकार है ईएच कार, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे आपका सिलेबस कवर नहीं होता है पूरा। तो आप उसको पढ़ करके इग्नू का नोट्स रेफर कर सकते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है आपके प्रिपरेशन के लिए, वो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। तो ईएच कार का व्हाट इज हिस्ट्री के बाद इग्नू का नोट्स आपको रेफर करना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी के लिए। उसमें नए नए जो ट्रेंड्स हैं हिस्टोरियोग्राफी में, उसमें बड़े अच्छे से एनालाइज किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं स्ट्रेटजी पे कि कैसे पढ़ें। ये सब तो सोर्स हो गया, सिलेबस हो गया, लेकिन तैयारी कैसे करना है। क्योंकि देखिए सीटें कम हैं, हजारों लोग आएंगे, कुछ 50 60 70 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ये जो अगर हम राइट स्ट्रेटजी से सिलेबस जो है और इन किताबों को 2 4 बार पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस करें एमसीक्यू, तो हो सकता है, इजिली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे अब हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रेटजी पे बात करनी है। स्ट्रेटजी का मैं 3 लेवल आपको बताता हूँ। पहला एलिमेंट्री रीडिंग। एलिमेंट्री रीडिंग में आप बेसिक किताबें जो है, जो मैंने आपको बताई, जैसे एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा हुआ, मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा हुआ, और मॉडर्न इंडिया के लिए शेखर बंदोपाध्याय, विपिन चंद्रा की किताब आपको मैंने बताया है। पहले आप एलिमेंट्री रीडिंग करिए, एक बार बेसिकली इनको पढ़िए कि क्या वो लिख रहे हैं, कुछ इवेंट्स हैं उसको भी ध्यान में लीजिए। हाँ, एक जरूर बात मैं कहूंगा, आपको कंसेप्ट पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल सेंस को भी कभी पीछे मत हटने देना। मतलब क्रोनोलॉजिकल सेंस विथ कंसेप्ट, इस पे हमेशा ध्यान देना। क्रोनोलॉजिकल सेंस भी होना चाहिए और कंसेप्ट भी होना चाहिए, तो ही हिस्ट्री का अपना एक आनंद है, मजा है। तो आपको मैं क्या बता रहा था, एलिमेंट्री रीडिंग में आप बेसिक किताब पढ़िए हर सेगमेंट का, मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, हिस्टोरियोग्राफी का। एलिमेंट्री रीडिंग में बेसिक किताबें आप पढ़िए, उनको नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से और उनकी एनालिसिस करिए। इसके बाद देन यू मूव टू स्टैंडर्ड बुक्स। फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना चाहिए। जैसे आपको मैंने एंशिएंट इंडिया के लिए बताया उपिंदर सिंह की किताब, और मेडिवल इंडिया के लिए मैंने कहा कि आप जो एलिमेंट्री रीडिंग में सतीश चंद्रा का कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पढ़े हो, वो फिर अगर स्टैंडर्ड रीडिंग करना चाहते हो तो उसको स्पेसिफाई कर लो। जो पार्ट 1 आता है दिल्ली सल्तनत के लिए और पार्ट 2 आता है मुगल इंडिया के लिए, मुगल पीरियड के लिए, तो उसको आप अब स्पेसिफाई करके पढ़िए, अलग अलग पार्ट में पढ़िए, तब आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो पाएगा मेडिवल पीरियड के लिए। उसी तरह स्टैंडर्ड बुक्स जो है मॉडर्न इंडिया के लिए, वो मैंने 2 बताया आपको, उसको आप पढ़ लीजिए। एलिमेंट्री रीडिंग और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के बाद अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का काम रह जाता है। आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं तो आपको मतलब एक चीज जोर देकर एम्फसाइज करके कह रहा हूं कि एंट्रेंस में जाने से पहले आप 8 से 10 हजार एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। प्रैक्टिस करने का वास्तविक जो उद्देश्य है, ये नहीं है कि वो सवाल आ जाएंगे आपके एंट्रेंस में, नहीं, वैसा तो बहुत कम होगा, या मतलब 10 20 30 सवाल आ जाएं, लेकिन सारे तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं। लेकिन प्रैक्टिस का असली जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको प्रिपेयर कर देना एंट्रेंस के लिए, वो माहौल बना देना, वो आपको अंदर से तैयार कर देना, कॉन्फिडेंस पैदा कर लेना। आप देखते हो हर सेगमेंट पे, हर टॉपिक पे एमसीक्यू बना करके कि हमारा कौन सा कमजोर है, कौन बढ़िया है, किसमें और पढ़ने की जरूरत है, कौन ठीक है। तो आप एमसीक्यू एमसीक्यू 2 तरह के हैं। पहला तो कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू, आपको जो कि किसी भी किताब में मिल जाएगा कि एंशिएंट इंडिया के लिए ये है, लेकिन
आप कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू में जाने से पहले आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू पे ध्यान दो। जैसे मान लो आप मुगल इंडिया पढ़ो, मुगल पीरियड पढ़ो, तो मुगल पीरियड से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं जो आपको किताबों में मिल जाएगा इजिली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बनाओ, उसको सोल्व करो, जो कि बीएचयू के पैटर्न से होना चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए। और एमसीक्यू पे ध्यान दो सबसे ज्यादा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो फिर आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और एंट्रेंस में आप जाने योग्य हो जाएंगे, आपको आनंद आएगा, आप एंट्रेंस से डरेंगे नहीं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर कम्यून गुरुकुल आपके लिए क्या करेगा वो मैं बताना चाहता हूँ। कम्यून गुरुकुल आपको हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज एमसीक्यू देगा, कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू भी देगा। क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें आपको एक आउटलाइन ओवरव्यू दी जाएगी हर चैप्टर की, बीएचयू पैटर्न पे वो सब ड्राफ्टेड है, बीएचयू के पैटर्न पर ही उसको बनाया गया है, जो इसका सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स हैं। तो कम्यून गुरुकुल सबसे पहले तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएगा, देगा। वो एमसीक्यू दो तरह के होंगे, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, वो हर एक टॉपिक से होंगे, हिस्टोरियोग्राफी भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी होगा, एंशियंट इंडिया भी होगा, मॉडर्न इंडिया भी होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री भी होगा, सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे। और हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी सिलेबस का कोई भी सेगमेंट या सब सेगमेंट्स हमारे कवरेज से न छूटे। तो एमसीक्यू कॉम्प्रिहेंसिव भी आपको मिलेगा और टॉपिक वाइज भी मिलेगा, स्पेसिफिक में मिलेगा। इसके बाद क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, हिस्ट्री का जो जो मैंने आपको मेजर टॉपिक्स बताया उस पर आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे और आप उसको पढ़ के आप मतलब बुक्स जब आप पढ़े हैं तो वो बुक्स का जो क्रक्स है वो उस क्लास नोट्स में डाल दिया जाएगा और उसको डाला गया है। तो सबसे पहले बुक्स, क्लास नोट्स, एमसीक्यू, फिर एंट्रेंस। तो एमसीक्यू आपको देगा, क्लास नोट्स देगा और क्रैश कोर्स है। तो इन तीन स्टेज स्टेज को पार करने के बाद अब कुछ रह नहीं जाता है, बस प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यू का, ठीक है। तो ये है, आप एंट्रेंस के लिए अभी से 4-5 महीना, मेरा ख्याल है कि 3.5-4 महीना टाइम है, तो अभी से शुरू हो जाइए, लग जाइए और पूरे मेहनत के साथ तैयारी करिए एंट्रेंस के लिए। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैंने जो आज का टॉपिक है उस पर अपनी बात रखने की कोशिश की और आप लोगों की अब जो डाउट है, क्वेरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं उसको बताऊंगा। सर पेपर कब तक में होंगे इसके? मेरा ख्याल है मिड ऑफ मई, मई के मिड में होगा, आप मान के चलिए मई में होगा, या तो लास्ट मई में होगा या मई के मिड में होगा। जैसे सर बीएचयू का 360 नंबर का होता था, इस बार कॉमन है तो कितने नंबर का होगा पेपर? नहीं, कॉमन तो वो यूजी के लिए है ना, पीजी के लिए कॉमन थोड़ी होगा। पीजी के लिए कोई कॉमन टेस्ट नहीं है, सिर्फ यूजी के लिए सीईटी है। पीजी तो उतना ही जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसी पे होगा। ओके सर, थैंक यू सर। भैया तो आप यूजी और पीजी दोनों में क्लास ले रहे हैं ना, मैं पूछ कर। नहीं नहीं, सिर्फ पीजी के लिए, यूजी के लिए नहीं। जरा पीजी का पेपर स्ट्रक्चर डिस्कस कर दीजिए भैया। क्या? तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। पेपर स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस करने का कष्ट कीजिएगा। हाँ, पेपर में आपको 120 सवाल होते हैं, 120, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। एक बात याद रखो, 4 सेगमेंट हैं बेसिकली, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें हिस्टोरियोग्राफी का भी कुछ सवाल है। तो जनरली हर सेगमेंट से 30-30 सवाल पूछने का ट्रेंड है, या उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। कभी मॉडर्न इंडिया में 25 पूछ दिए, एंशियंट में 35 पूछ दिए, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में 30-32 सवालें पूछ दी जाती हैं, कभी मेडिवल में ज्यादा पूछ ली जाती हैं। लेकिन आप 30-30 का मान के चलिए। हाँ, बस इतना ध्यान रहे कि किसी भी साल इनमें से कहीं थोड़ा बहुत उठापटक हो सकता है, कहीं 4 सवाल ज्यादा, 5 सवाल कम आ सकते हैं, लेकिन 30-30 का ट्रेंड है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, मतलब आप अगर एक सही सवाल करते हो तो आपको 3 नंबर मिलता है, और अगर एक गलत कर लोगे तो जितने सही में पाए हो उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये पेपर स्ट्रक्चर है और 30-30 का आप एवरेज मान के चलो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं,
आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं प्लीज? आप कम्युनियन गुरुकुल के लोगों से पूछ लीजिए ना, हिमांशु से पूछ लीजिए, वो बता देगा। आप बाद में फिर या मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अच्छा, ओके ओके, देन नो प्रॉब्लम। सर जैसे मेरे को बीएचयू के लिए मतलब एडमिशन लेना है बीए के लिए यूजी में, तो उसके उसका वो नहीं नहीं चलाएंगे क्या? क्या 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 आपने पूछा? सर मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए मतलब तैयारी कर रहा हूँ यूजी यूजी के लिए, हाँ हाँ। तो आप इसमें उसकी तैयारी नहीं करवाएंगे क्या? नहीं, यूजी के लिए नहीं, मैं केवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। पीजी के लिए, मास्टर के लिए, यूजी के लिए नहीं। और द कॉमन ये आपका जो ग्रुप है इसमें तो तैयारी कराई जाएगी ना? हाँ, ये कम्युन के और सारे लोग, उसका अलग ग्रुप है, वो आप और अलग कम्युन गुरुकुल को ऑनलाइन व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से, ट्विटर से, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैसेज करके पता कर सकते हैं। अच्छा, आप स्पेशली मतलब पीजी के लिए हैं? हाँ, मैं सिर्फ पीजी के लिए। ओके सर, थैंक यू। भैया, which one university is better for MA or masters in JNU and BHU? ऑफ कोर्स जेएनयू। अगर आप दोनों के लिए प्रिपरेशन करते हैं और आपका प्रिपरेशन अगर जेएनयू ओरिएंटेड है, और Yes, अगर बाई लक आप दोनों यूनिवर्सिटी को गेट करते हो, तो यू हैव टू चूज जेएनयू फर्स्ट। लेकिन thank यहाँ you. भी एमिनिटीज ठीक हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, तो आप बीएचयू भी प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जेएनयू इज बेटर देन बीएचयू। Thank you. भैया हिंदी माध्यम के लिए मतलब बीएचयू के अलावा और कौन सा यूनिवर्सिटी है जो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? डीयू कर सकते हो, हैदराबाद भी ठीक है। लेकिन अगर आसपास के हो, बनारस के, तो मेरा ख्याल है कि बीएचयू सबसे अच्छा है। लेकिन डीयू के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। I hope everyone would have asked their questions. One last question that I would like to ask you, Bhaiya. What was the constant force of motivation that kept you going throughout this journey? And हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड टू मी। कि मोटिवेशन फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3-4 महीने का जो पीरियड है, ये बहुत तुमको लेबर करना पड़ेगा, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो एक कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए ना, जिससे कि तुम वेल मोटिवेटेड रहो, हर रोज तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा रहे। तो उसके लिए 2-3 काम तुम कर सकते हो। पहला तो कोई मोटिवेशनल किताब रखो अच्छी, वो पढ़ो, डेली पढ़ो, और उसमें जो चीजें ली गई हैं उसको फॉलो करो। और एक तुम्हारे अंदर जो ड्रीम्स है, ये सोचो, अपने माँ बाप का चेहरा याद करो डेली, कि तुमको मम्मी पापा ने बनारस क्यों भेजा है, बीएचयू में क्यों भेजा है, या कहीं कहाँ तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है। तो 3-4 चीज तुम इसके लिए कर सकते हो। पहली चीज तो आप लोग एक्सरसाइज भी करिए, वहीं से मोटिवेशन का जो सबसे बेसिक ग्राउंड है वो तैयार होगा। और कुछ मोटिवेशनल बुक्स आसपास रखो, बाकी पढ़ते रहो। पढ़ाई में ही अपने आप बड़ा मोटिवेशन है, वो उसी से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। भैया, मिडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? मतलब अगर किसी को उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं पसंद हो तो उसके अलावा ऐसा कुछ? अरे बेशक है, आप सीमा अलवी, इरफान हबीब, किसी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं मेडिवल इंडिया में। इरफान हबीब की जो किताब है वो 13 वॉल्यूम है और बड़ा डिटेल्ड है। तो अगर आपको, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एमए मास्टर में मेडिवल इंडिया पे फोकस होकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब मेडिवल इंडिया से मास्टर करना चाहते हो, मेडिवल हिस्ट्री से, तो आप इरफान हबीब के थ्रू भी जा सकते हो। लेकिन वो किताब थोड़ी सी कम्प्रिहेंसिव वे में लिखी गई है, 13 वॉल्यूम में है। सीमा अलवी की भी किताब है, जेफ रिचर्ड्स की भी किताब है, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन एक बेसिक टेक्स्ट है, क्लासिकल टेक्स्ट है सतीश चंद्रा की। लेकिन अगर सतीश चंद्रा के राइटिंग स्टाइल आपको पसंद नहीं है, या उसका कंटेंट आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप बेशक इरफान हबीब के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। वो एक बढ़िया अल्टरनेट है। ओके। so, as we all have reached the last of this session, I would like to wholeheartedly thank Shubham Sandilya sir for his valuable guidance and for sharing his experiences so that we could also develop bravery and valor from his experiences and qualify the exams with ease. Thank you, sir, once again. And I would थैंक यू। also like to thank Animesh थैंक Bhaiya यू ऑल ऑफ यू। and all others who have lent their hearing ears to our mentors. Thanks for their patience. And now I conclude our today's meeting.
Thank you to all of you once again.